Assalamu alaikum and welcome students in another online video lecture on the subject of botany. आप सभी को पता है कि थोड़ा बहुत पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत आपको वॉइस से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, इसीलिए आरिफ सर जो है वो रिपीट क्लास फिर से करेंगे। शायद इम्तियाज सर के क्लास में भी अगर आपको प्रॉब्लम आया होगा तो वो क्लास भी शायद परहैप्स रिपीट होगा, लेकिन आप केमिस्ट्री का मुझे पता है वो रिपीट करेंगे, आरिफ सर फिर से क्लास रिपीट करेंगे। तो आपको याद है कि पिछले किंगडम में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनिरा पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनिरा पढ़े। हमें पता है बेटा कि किंगडम मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स है वो तीन तरह के हैं। एक किंगडम मोनिरा के अंदर मैंने आपको बताया था सारे बैक्टीरिया आते हैं। किस किस तरह के बैक्टीरिया है? एक किंगडम मोनिरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया आते हैं, दूसरा किंगडम मोनिरा के अंदर यू बैक्टीरिया आते हैं, किंगडम मोनिरा के अंदर माइकोप्लाज्मा आता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन किंगडम मोनिरा, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट किंगडम मोनिरा इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। ये किंगडम वो है जहां पे बैक्टीरिया है। हमारे पास हमने देखा ये बैक्टीरिया जो है इनके टाइप्स है। हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है किंगडम मोनिरा के अंदर, हमारे पास यू बैक्टीरिया है किंगडम मोनिरा के अंदर, हमारे पास माइकोप्लाज्मा है किंगडम मोनिरा के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे पहले टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इन आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स क्या है, ये हम इस क्लास में देखेंगे। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया कि आर्की बैक्टीरिया जो है ये दुनिया के सबसे पुराने बैक्टीरिया है, ये दुनिया के सबसे पुराने बैक्टीरिया है। सो आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पुराने। अगर आपको पता होगा पहले मोनिरन्स आए, अगर मोनिरन्स में देखा जाए कि दुनिया में सबसे पहले मोनिरन के ऑर्गेनिज्म्स आ गए, फिर प्रोटिस्टा आ गई, फिर हमारे पास प्लांट्स, फंजे और एनिमैलिया आ गया। अगर मोनिरन में देखा जाए सबसे पहले मोनिरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया वजूद में आए, इसीलिए मैंने आपको बोला शाबाश आर्की बैक्टीरिया जो है these are the most primitive, remember, or you can say these are the oldest, most primitive type of bacteria. Shabash. So remember, we now know that archaebacteria are the most primitive type of bacteria. One point. And second, I told you in the previous classes that ये archaebacteria जो है ना, ये ऐसे एनवायरमेंट्स में ग्रो करते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहां पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। सो दीज आर्कीबैक्टीरिया दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड रिमेंबर दे ग्रो इन सच एनवायरमेंट्स वेयर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। और दीज आर्कीबैक्टीरिया जो है ये हमारे पास एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। सर वो क्या हो गया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो क्या हो गए हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कहीं किसी जगह पे हाई टेम्परेचर है, वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। किसी एनवायरमेंट में एसिडिक कंडीशन है, वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। किसी एनवायरमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सीज या ओशंस है, वहां पे नमकियात ज्यादा होती है, वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। शाबाश। सो वन पॉइंट इज दैट आर्की बैक्टीरिया जो है दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड पॉइंट इज दैट आर्की बैक्टीरिया शाबाश ग्रो इन harsh environments या environmental conditions. Archaebacteria grow in harsh environmental conditions. They love to grow in harsh environmental conditions and are hence known as, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। सो रिमेंबर आर्कीबैक्टीरिया चूंकि हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं,
एसिडिक कंडीशन को प्रेफर करते हैं, साल्ट कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, मार्शी एरिया दलदल वाले जमीन में ग्रो करते हैं। इसीलिए इन आर्कीबैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने नाम दिया एक्सट्रीमोफाइल्स। They love extreme environmental conditions. They love harsh environmental conditions. That is why they are called as extremophiles. आर्कीबैक्टीरिया का दूसरा नाम एक्सट्रीमोफाइल है। आर्कीबैक्टीरिया का दूसरा नाम एक्सट्रीमोफाइल है। शाबाश। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर मैंने बोला था आपको किंगडम आर्कीबैक्टीरिया किस तरह वजूद में आई और किंगडम यू बैक्टीरिया किस तरह वजूद में आई। हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में काफी सारे डिफरेंसेस थे। वो डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ देयर सेल वॉल, वो डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन, वो डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए, वो डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। नाउ समझना है कि ये आर्कीबैक्टीरिया क्यों इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। शाबाश। इनको क्यों एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल क्यों है? उनके लिए उस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। शाबाश। मैं पहले लिखूंगा आर्कीबैक्टीरिया जो है, आर्कीबैक्टीरिया कैन ग्रो इन, ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन से हैं? कैन ग्रो इन, शाबाश, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, या जिन्हें आप ताता पानी बोलते हैं या जिन्हें आप सल्फर स्प्रिंग्स बोलते हैं। सल्फर स्प्रिंग्स, ताता पानी, उस ताता पानी के अंदर भी आपको आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। शाबाश। इसी तरह ये आर्कीबैक्टीरिया जो बेटा है ये ग्रो करेंगे साल्टी कंडीशंस में, साल्टी कंडीशंस में, साल्टी कंडीशंस में ग्रो करेंगे। शाबाश। और ये आर्कीबैक्टीरिया साल्टी कंडीशंस कहां पे होते हैं? शाबाश। साल्ट पैन्स, जहां समंदर में नमक जमा किया जाता है, समंदर से हम अपना नमकियात निकालते हैं, जहां पे वो साल्ट जमा किया जाता है उनको साल्ट पैन्स बोलते हैं। सो साल्ट पैन्स में ग्रो करते हैं। सीज एंड ओशंस, सीज एंड ओशंस, ओशंस में ग्रो करेंगे। ये आर्कीबैक्टीरिया न सिर्फ आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलेंगे, न सिर्फ साल्ट कंडीशंस में मिलेंगे, बल्कि आपको मार्शी दलदल वाले मार्शी एरियाज में भी मिलेंगे। मार्शी एरियाज या स्वैम्पी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज। सर ये स्वैम्पी एरियाज हो गए दलदल वाले एरिया, मार्शी एरिया भी हो गया दलदल वाले एरिया, जहां जमीन में दलदल है। हमारे पास सुंदरबंस है इंडिया में, वहां पे जो एरिया है, वहां पे जो जमीन है वो मार्शी एरियाज है या स्वैम्पी एरियाज है, वहां पे आपको जो है आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। इसी तरह जो आर्कीबैक्टीरिया ये आपको गट ऑफ, शाबाश, रूमिनेंट्स, ये आपको गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलेंगे। हमारे पास रूमिनेंट्स वो एनिमल्स हैं जिनके स्टमक के 2 पार्ट होते हैं। शाबाश। और उनके ओमेसम और ओबैमेसम बोलते हैं उसको। शाबाश। सो गट रूमिनेंट्स, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं, जिनके स्टमक के 2 पार्ट्स हैं, पहले खाते हैं फिर उसके बाद वो मटेरियल्स, वो जो उन्होंने ग़िज़ा खाया होता है उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको मैस्टिकेट करते हैं। सो कार्ड च्यूइंग, रिमेंबर, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स, च्यूइंग एनिमल्स, एनिमल्स are known as शाबाश ruminants, ruminants। एंड रिमेंबर, इन ruminants में स्टमक के 2 हिस्से होते हैं, एक ही हिस्सा नहीं होता है स्टमक का, 2 हिस्से। एक में पहले जमा करते हैं ग़िज़ा, फिर वापस लाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, दूसरे पार्ट में चला जाता है। सो ruminants, आपने सारे ruminants देखे हैं। काउ, बेफलो, गाय जो हमारी है, जो हमारी भैंस है, दे आर कार्ड च्यूइंग एनिमल्स, दे आर रूमिनेंट्स। उनके गट में, उनके एलिमेंट्री कैनाल में
बी आपको ये आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। सो मैंने लिखा यहां पे गट ऑफ रूमिनेंट्स, लाइक कौन कौन सा है, काउ, बेफेलो एटसेट्रा। रिमेंबर, जो कार्ड च्यूइंग एनिमल्स है, उन कार्ड च्यूइंग एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल, गट मींस एलिमेंट्री कैनाल, उनके फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक में भी आपको ये आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको जो है एसिडिक कंडीशंस में भी मिलेंगे, एसिडिक कंडीशंस या एसिडिक एनवायरनमेंट्स में मिलेंगे। सो हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया जो है दे ग्रो इन हार्श एनवायरनमेंट्स, ये बड़े एक्सट्रीम खराब हालात में, खराब एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ग्रो करना पसंद भी करते हैं। इनको एक्सट्रीमोफाइल्स हम बोलते हैं। अरे कौन से है वो रीजन्स, कौन से हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं? पहला पॉइंट, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं, यानी सल्फर स्प्रिंग्स, ताता पानी जिसको बोलते हैं, उस ताता पानी के अंदर भी आर्कीबैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अगर किसी जगह पे नमकियात की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा नमकियात पाई जाती है, साल्टी कंडीशन है, वहां पे भी ये ग्रो करते हैं। ये साल्टी कंडीशन साल्ट मार्शेस में होती है, साल्ट पैन्स में होती है, सीज एंड ओशंस के अंदर होती है, और ये वहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स, ये आर्कीबैक्टीरिया मार्शी एरियाज या स्वैम्पी एरियाज में भी ग्रो करते हैं। इवन मैं यहां पे ऐड करता हूं, ये बॉग्स में भी ग्रो करते हैं। बॉग्स मैंने लिखा मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज एंड बॉग्स। रिमेंबर, ये वहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ ये आर्कीबैक्टीरिया जो है ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में भी ग्रो करते हैं। कौन कौन से रूमिनेंट? फॉर एग्जांपल काउ है, उसके स्टमक के अंदर, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये ग्रो करते हैं। बफेलो जो है, उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी ये ग्रो करते हैं। सो याद रखना है, चाहे काउ हो, बेफेलो हो, उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे आर कार्ड च्यूइंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। Their stomach is having two parts, one is omasum, another is obamasum. And remember, in the gut of ruminants, in the gut of cow and buffalo, these archaebacteria, you can find out these archaebacteria there in the gut of these ruminants. Besides, these archaebacteria, they grow in acidic conditions. Now remember, since these archaebacteria, they grow in harsh environmental conditions, they grow in extreme environmental conditions. Now what makes them capable to grow under these extreme environmental conditions? उनके पास क्या खासियत है? बाकी ऑर्गेनिज्म्स क्यों वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं? सिर्फ क्यों आर्कीबैक्टीरिया इन हालात में, इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सिर्फ यही क्यों ग्रो करते हैं, बाकी क्यों नहीं ग्रो करते हैं? उसके लिए कुछ खास फीचर्स, कुछ खास कैरेक्टर्स है इन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। शाबाश, मैं लिखूंगा पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया, शाबाश, prefer, shabash, to grow. Archaebacteria prefer to grow in extreme environments. Extreme environments. क्यों? Due to, shabash. First, what is the reason? Due to presence of peptidoglycan, due to, or we can write like this, due to absence of peptidoglycan, shabash, in their cell wall. Remember, हमारे पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर जो मेन मटेरियल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान है। नाउ रिमेंबर, जो हमारे पास एक खतरों के खिलाड़ी है, आर्कीबैक्टीरिया है, उनके पास भी सेल वॉल है, but that cell wall does not possess peptidoglycan. That cell wall is not made up of peptidoglycan. It means that absence of peptidoglycan in their cell wall makes them capable to grow in extreme environmental conditions. Now we have to see, अगर इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं है
फिर उनका सेल वॉल किसका बना है? शाबाश, मैं लिखूंगा their cell wall is made up of किसका बना है? एक, नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स second and proteins. Remember, the cell wall of archaebacteria is not made up of peptidoglycan, but instead it is made up of non-cellulosic carbohydrates, plus it is made up of proteins. It is the absence of this peptidoglycan, or it is the presence of non-cellulosic carbohydrates plus proteins that make archaebacteria capable to grow under these extreme environmental conditions. बुचुजदापन है पेप्टाइडोग्लाइकान उनके सेल वॉल में न होने के कारण, और साथ ही साथ नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स उनके सेल वॉल में होने के कारण ये आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं. दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज सिंगल लेयर्ड plasma membrane made up of branched chain. Remember, made up of branched chain lipids. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, आर्कीबैक्टीरिया नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के दो पर्दे हैं, दो लेयर्स है. शाबाश, बाई लेयर्ड कंसेप्ट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज बाई लेयर्ड कंसेप्ट. हर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर्स होते हैं, लेकिन ये आर्कीबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ही लेयर प्रेजेंट है, और वो जो है वो एक ही लेयर बना है लिपिड्स का. हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है या कोई भी मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बना है लिपिड्स का, स्पेशल लिपिड्स का. उन स्पेशल लिपिड्स को हम बेटा बोलते हैं फास्फोलिपिड्स. So remember, plasma membrane is made up of special lipids known as phospholipids. Now in a normal plasma membrane we are having two layers. नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो लेयर्स है, प्लस नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लीनियर फॉस्फोलिपिड्स और लीनियर चेन फॉस्फोलिपिड्स. नाउ in archaebacteria, plasma membrane is single layered plasma membrane and made up of not linear chain lipids but branched chain lipids. ब्रांचेड चेन लिपिड हो गया, लीनियर चेन लिपिड हो गया जो सीधा एक ही लाइन में जिसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ब्रांचेड चेन है. अब आपके पास कोई लिपिड है, उसकी ब्रांच एक यहां से निकलती है, एक ब्रांच 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 यहां से निकलती है. एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है. जब ये नेटवर्क बनता है, this network provides stability to the membrane of archaebacteria in these extreme environmental conditions. So दूसरा रीजन आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्रेफर करना क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि उनकी खास बात है, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ही लेयर का बना है, और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स है. लेकिन कौन से फास्फोलिपिड्स है बेटा? ब्रांचेड फॉस्फोलिपिड्स या ब्रांचेड लिपिड्स है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that in archaebacteria the plasma membrane is single layered plus the plasma membrane is made up of branched chain lipids. Shabash. Then third point, why these archaebacteria shabash grow in harsh environmental conditions. Shabash, these archaebacteria grow in harsh environmental conditions because they possess shabash, what they possess? They possess special enzymatic proteins. इनके अंदर स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया एंजाइम्स
वो चीज है जो स्पीड अप, जो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ाते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस वो की स्पीड बढ़ाते हैं कौन? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स बने हैं किसके? प्रोटीन्स के, तभी मैंने लिखा एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। अब आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है जो नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं है, और उन स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के कारण ये आर्कीबैक्टीरिया एसिड में ग्रो कर सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया मार्शेस में ग्रो कर सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया गट ऑफ रूमिनेंट्स में ग्रो कर सकते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया salty conditions में grow कर सकते हैं। So remember, these archaebacteria, they possess special enzymatic proteins, shabash, that enable them, shabash, to grow in harsh environments, that enable them to grow in harsh environments. So these are the features, these are the important points about archaebacteria. So archaebacteria are the most primitive type of bacteria. Archaebacteria grow in harsh environmental conditions, the conditions where a normal organism, where a eubacteria cannot grow. And remember, that is why these archaebacteria, they are called as extremophiles. इनको हम खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, extremophiles बोलते हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया जो है ये साल्टी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो कर सकते हैं, ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में ग्रो कर सकते हैं, ये मार्शी एरियाज या स्वैम्पी एरियाज या बॉग्स में ग्रो कर सकते हैं, ये एसिडिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। अब ये आर्कीबैक्टीरिया इन कंडीशंस में किस तरह ग्रो करते हैं, इनके पास क्या खास चीज है? वो पहला पॉइंट हमने देखा, इनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं होता है, इनका सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स का बना है, जिसके कारण उनके सेल वॉल की एक खासियत होती है कि वो रेजिस्ट करता है, वो डैमेज नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। अगर उनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता, फिर उनका सेल वॉल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में डैमेज हो जाता। अब उनका सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स का बना है, इसीलिए वो नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स उनके सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनका सेल वॉल इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में डैमेज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया है, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 2 लेयर्स नहीं है बल्कि सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो लीनियर चेन लिपिड्स का नहीं बना है बल्कि वो बना है ब्रांच्ड चेन लिपिड्स का। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, इन आर्कीबैक्टीरिया के सेल्स के अंदर, इन आर्कीबैक्टीरिया के बॉडी के अंदर स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं जो उनको एनेबल करते हैं, जो उनको इस काबिल बनाते हैं ताकि वो ग्रो करे in extreme environmental conditions. Now we will proceed forward and we will see that these archaebacteria, there are 3 different types. Remember, जो आर्कीबैक्टीरिया है इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। सो आर्कीबैक्टीरिया के भी टाइप्स है, शाबाश। रिमेंबर, हमारे पास जो है आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ 3 different types। हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया के 3 मुख्तलिफ टाइप्स है, 3 different types है। पहला हमारे पास बेटा मिथेनोजेंस है, मीथेन प्रोड्यूसिंग, शाबाश। मिथेनो इज मीथेन, gen means generator। These are the archaebacteria which generate methane gas, they are called as methanogens। Methanogens। So first type of archaebacteria, they are called as methanogens. Then we are having second type of bacteria, they are called as thermoacidophilus, or they are called as, first we will see halophilus। Remember, then we are having the third type, we call them as thermoacidophilus। We call them as thermoacidophilus। So archaebacteria are of
three different types. Methane producing archaebacteria. Those archaebacteria which produce methane gas, they are called as methanogens. And those archaebacteria which grow in salty conditions, they are called as halophils. Those archaebacteria which grow under high temperature and in acidic conditions. Thermo means high temperature. Acido means acidic conditions, and phyle means living. So those archaebacteria which prefer high temperature, which love high temperature and acidic conditions, they are called as thermoacidophilous. So methane producing archaebacteria, methano means methane, gen means generator. Those archaebacteria which generate methane gas, they are called as methanogens. Those archaebacteria, salty conditions, are called as haline conditions. Haline, H-A-L-I-N-E, haline or saline conditions. Salty conditions are known as haline or saline conditions. Those archaebacteria which allow haline or saline conditions, they are called as halophilous. Those archaebacteria which prefer shabash, high temperature and acidic conditions, they are called as thermoacidophilous. In next class, we shall focus on what are methanogens, what are their characteristic features. We will see the characteristic features of halophilous, their examples of methanogens, examples of halophilous. We will see the characteristic features of thermoacidophilous and their examples. अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मिथेनोजेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उनके एग्जांपल्स क्या है. हम पढ़ेंगे हेलोफाइलस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है. थर्मोएसिडोफाइलस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है. सो आई होप दैट everybody has understood the basic funda behind these archaebacteria, why they are extremophilous, why they are exceptional, why they prefer to grow in extreme environmental conditions. So I hope that everybody has got something out of this class. So thank you very much. Thank you one and all.